हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड y डबल डैश टी प्लस 4y डैश टी प्लस 4yt इज इक्वल्स टू 6e टू दी पावर माइनस टी। और यहां पर इनिशियल कंडीशंस जो दे रखी हैं वो है y0 इज इक्वल्स टू -2, y डैश 0 इज इक्वल्स टू 8। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसे नोट कर लीजिए। गिवन दैट y डबल डैश टी प्लस 4y डैश टी प्लस 4yt इज इक्वल्स टू 6e टू दी पावर माइनस टी। इसके बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो हम नोट करेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डबल डैश टी प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश टी प्लस 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt। ठीक है, और राइट साइड में हमें मिल जाएगा 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस टी, क्योंकि यहाँ 6 जो है वो कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है। अब आप देखिए इसके लिए और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं, उनका यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt माइनस पी y0 माइनस y डैश 0 प्लस 4 कोफिशिएंट है, इसके बाद ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। और जब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिलेगा p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt माइनस y0, राइट। इसके बाद ये जो टर्म है इसे भी नोट कर लेते हैं, 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इज इक्वल्स टू 6। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो उसको जब हम डायरेक्टली यहाँ पर नोट करेंगे वो क्या बनेगा, 1 अपॉन p प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन तीनों में से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt हम कॉमन लेंगे और y0 और y डैश 0 इनिशियल कंडीशंस हमें दे रखी हैं, उनको यहाँ पर यूज करेंगे। तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, ये तो कोफिशिएंट हो गया, साथ में आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ yt। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो टर्म है ये आ जाएगा p इंटू y0 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 माइनस y डैश 0 कितना है 8, तो इसे भी मैंने नोट कर दिया, -4 y0 यहाँ पर जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो y0 की वैल्यू है हमारे पास -2 और उसके बाद कोई टर्म नहीं नोट करनी है। फिर यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन p प्लस 1। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, ये p प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखाई देने लगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ yt प्लस 2p माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन p प्लस 1। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2p दूसरी साइड में चला जाएगा और इसको हम नोट कर सकते हैं p प्लस 2 होल पावर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ yt इक्वल्स टू 6 अपॉन p प्लस 1 माइनस 2p। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम लेकर
तो हमें रिजल्ट मिलेगा 6 माइनस 2p इंटू पी प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। और ये जो टर्म है p प्लस 2, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt हमें मिलने लगेगा 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 होल पावर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इससे हमें yt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस साइड में अप्लाई कर दीजिए। इस साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और उसको हम लिखेंगे yt इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 होल पावर 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके yt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 होल पावर 2। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम नोट करेंगे a अपॉन p प्लस 1 प्लस b अपॉन p प्लस 2 प्लस c अपॉन p प्लस 2 होल पावर 2। अब इस साइड में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा। तो कितना मिलेगा हमें a इंटू पी प्लस 2 होल पावर 2 प्लस b इंटू पी प्लस 1 p प्लस 2 प्लस c इंटू p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 p प्लस 2। इस साइड में कितना था लेफ्ट साइड में 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 होल पावर 2। अब जैसे ही मैं डिनोमिनेटर कैंसिल करूंगा उसके बाद न्यूमरेटर में ये जो पावर 2 है और यहाँ पर 2 टर्म्स लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट करके हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 6 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 आ जाएगा प्लस b इंटू p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 प्लस c इंटू p प्लस 1 आएगा। यहाँ पर अगर मैं p स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूँगा तो a प्लस b इंटू में p स्क्वायर होगा 4a प्लस 3b प्लस c इंटू p और कांस्टेंट टर्म में आएगा 4a प्लस 2b प्लस 1। हम कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ p। ठीक है, p की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b। ये जो है p स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पर p स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है -2। तो एक तो इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन मिलेगी 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू
-2, क्योंकि यहाँ p का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पर है -2। अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। 4a + 2b + 1, ये इधर कांस्टेंट कितना आ रहा है 6, उसके इक्वल आ जाएगा। अब आप देखिए इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इसके नीचे नोट कर लेते हैं। 4a + 3b + c = -2, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिला -b = 8। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई -8। अब b की वैल्यू आ चुकी है तो हम इस इक्वेशन से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। a हो जाएगा -2 - b, इट मीन्स -2 + 8, तो a की वैल्यू हमें 6 मिल गई। a और b हमें मिल चुका है तो c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 4 × 6 + 3 × -8 + c = -2, तो ये हो गया 24 - 24 प्लस c = -2, ये कैंसिल हो गए तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसका मतलब ये जो टर्म थी, इस टर्म को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख पाएंगे? 6 - 2p - 2p² अपॉन p + 1 × p + 2 होल पावर 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन p + 1 प्लस -8 अपॉन p + 2 प्लस -2 अपॉन p + 2 होल पावर 2। और इसका अगर हम लाप्लास इन्वर्स निकाल लें तो हमें इस इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों टर्म का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस पार्शियल फ्रैक्शन में लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म = लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 6 लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p + 1 -8 लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p + 2 -2 लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p + 2 होल पावर 2। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। तो हमें क्या आंसर मिलेगा देखिए, 6 e to the power -t -8 e to the power -2t -2। अब यहाँ p + 2 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं e to the power -2t लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p²। 6 e to the power -t -8 e to the power -2t -2, इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है t e to the power -2t। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि yt था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।